गुड मॉर्निंग टुडे में हर सुबह 9 बजे देखिए गुड मॉर्निंग टुडे डॉक्टर नबीहा अली खान के साथ हर पीर तर्जुमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं असद सुबहानी और मैं हूं हिरा जावेद। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको अहम खबर दें। वजीर इत्तला शेख रशीद कहते हैं कि इमरान खान ने अपोजिशन को जवाब दे दिया है, एनआरओ नहीं दिया जाएगा, पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की साजिशें की जा रही हैं। मेरे 50 सवालात का अपोजिशन ने अभी तक जवाब नहीं दिया। मुफ्ती महमूद ने भी धांधली की बात की थी, इसका नतीजा जो निकला बताना नहीं चाहता। 1 साल हो गया, नवाज शरीफ अस्पताल गए ना ही इलाज कराया। मौलाना फजल रहमान मजहब कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं। अपडेट कर रहे हैं आपको अहम खबर से मुतल्लिक। आपको बताएं कि वजीर रेलवे शेख रशीद कहते हैं कि इमरान खान ने अपोजिशन को जवाब दे दिया है, एनआरओ नहीं दिया जाएगा। पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की साजिश की जा रही है। उनका कहना था कि मेरे 50 सवालात का अपोजिशन ने ताहाल जवाब नहीं दिया। मुफ्ती महमूद ने भी धांधली की बात की थी, उसका नतीजा जो निकला बताना नहीं चाहता। 1 साल हो गया, नवाज शरीफ अस्पताल गए ना ही इलाज करवाया। मौलाना फजल रहमान मजहब कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको बताएं कि शेख रशीद कहते हैं कि मौलाना फजल रहमान मजहब का कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं। उनका कहना था कि 1 साल हो गया, नवाज शरीफ अस्पताल नहीं गए। वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद कहते हैं इमरान खान ने अपोजिशन को जवाब दे दिया है, एनआरओ नहीं दिया जाएगा, पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की साजिश की जा रही है। मेरे 50 सवालात का अपोजिशन ने कोई जवाब नहीं दिया। मुफ्ती महमूद ने भी धांधली की बात की थी, उसका नतीजा जो निकला बताना नहीं चाहता। 1 साल होने को है, नवाज शरीफ अस्पताल गए ना ही इलाज करवाया। मौलाना फजल रहमान मजहब कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको बताएं कि शेख रशीद कहते हैं कि वज़ीर आज़म ने अपोजिशन को बता दिया है कि एनआरओ नहीं देंगे। अपडेट करते चले आपको कि वजीर रेलवे शेख रशीद कहते हैं कि इमरान खान ने अपोजिशन को जवाब दे दिया है, एनआरओ नहीं दिया जाएगा। मामले खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं नून लीग का वोट को इज्जत दो का मसला नहीं है, मसला लूट मार का तहफ़्फ़ुज़ है। क्या इज्जत सिर्फ शरीफ खानदान की है, किसी और की नहीं? जो कुछ जलील शर्कपुरी के साथ किया गया, क्या वो हमारा सियासी कल्चर है? इख्तिलाफ़ी राय अपनी जगह होती है, लेकिन पार्टी से निकालने का मकसद क्या है? मुस्लिम लीग नून ने अवाम को 2 बार 80 और 90 की दहाई की तरफ बेवकूफ़ बनाना चाहती है। आपको बताएं कि शहबाज गिल ने कहा है कि मुस्लिम लीग नून दोबारा आवाम को 80 और 90 की दहाई की तरह बेवकूफ बनाना चाहती है। जी हाँ, आपको अपडेट कर रहे हैं कि मामले खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं कि नून लीग का वोट को इज्जत दो का मसला नहीं, मसला लूट मार को तहफ़्फ़ुज़ देना है। क्या इज्जत सिर्फ शरीफ खानदान की है, किसी और की नहीं? जो कुछ जलील शर्कपुरी के साथ किया गया, क्या वो हमारा सियासी कल्चर है? इख्तिलाफ़ी राय हर जगह होती है, लेकिन पार्टी से निकालने का मकसद क्या है? मुस्लिम लीग नून अवाम को दोबारा 80 और 90 की दहाई की तरह बेवकूफ बनाना चाहती है। वफाकी वजीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने अपोजिशन को सियासी तहरीक अगले साल तक मुलतवी करने का मशवरा दे दिया। कोरोना की दूसरी लहर के पेश नजर नए SOPs जारी किए हैं। सियासी जमातों को जिम्मेदारी का सबूत देते हुए जल्द से जुलूस मुलतवी कर देने चाहिए। फवाद चौधरी ने सोशल मीडिया पर अपने एक बयान में कहा कि कोरोना की दूसरी लहर के पेश नज़र नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने नए SOPs जारी किए हैं। वफाकी वजीर ने अपने ट्वीट में मजीद लिखा कि NCOC ने शादियों और दीगर तकरीबात को महदूद करने का फैसला किया है। फवाद चौधरी का कहना था कि सियासी जमातों को जिम्मेदारी का सबूत देते हुए जल्द से जुलूस मुलतवी कर देने चाहिए। उन्होंने अपोजिशन को भी अपनी तहरीक अगले साल तक मुलतवी करने का मशवरा देते हुए कहा कि जिंदगी का एहतराम करें। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो कहते हैं पीपल्स पार्टी गैर जमहूरी कुव्वतों के खिलाफ खड़ी है। पीपल्स पार्टी गरीबों की जमात है, हम मौजूदा निज़ाम के खिलाफ निकले हैं। ये भी कहा बेनज़ीर भुट्टो और आसिफ अली सरदारी के खिलाफ भी इल्ज़ामात लगे थे। पीपल्स पार्टी ने हमेशा
آئین اور جمہوریت کی سربلندی کے لیے تحریک چلائی ہے۔ ہم نے قانون کی حکمرانی کے لیے جدوجہد کرنی ہے۔ جب تک پارلیمان آزاد نہیں ہوگا حقیقی جمہوریت نہیں آ سکتی۔ جب تک آزاد نہیں ہوں گے پارلیمان ربر سٹیمپ رہے گا۔ ایسا کہنا تھا پیپلز پارٹی کا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی نے کہا ہے کہ وہ اپوزیشن کے ساتھ سب سے پہلے جیل میں جائیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی آئین اور جمہوریت کی جنگ لڑ رہی ہے۔ یہ بھی کہا بے نظیر بھٹو اور آصف علی زرداری کے خلاف بھی الزامات لگے تھے۔ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ آئین اور جمہوریت کی سربلندی کے لیے تحریک چلائی ہے۔ ہم نے قانون کی حکمرانی کے لیے جدوجہد کرنی ہے۔ جب تک پارلیمان آزاد نہیں ہوگا حقیقی جمہوریت نہیں آ سکتی۔ پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب کے صدر قمر زمان قائرہ کہتے ہیں پی ڈی ایم متحد ہے، اختلاف کی باتیں کرنے والے بے خبر ہیں۔ قمر زمان قائرہ کا کہنا تھا کہ وقت آنے پر استعفے بھی دیں گے، حکمرانوں کی چھٹی کرانا ہدف ہے۔ پی ڈی ایم سیاست میں اداروں کی مداخلت ختم کرانے کے لیے جدوجہد کر رہی ہے۔ سیاست میں اداروں کی دخل اندازی ختم ہو گئی تو حکمران اتحاد خود بخود بکھر جائے گا۔ آئین کی حکمرانی چاہتے ہیں، حکومت کو اسٹیبلشمنٹ کے پیچھے چھپنے نہیں دیں گے۔ رکن پنجاب اسمبلی جلیل شرک پوری کہتے ہیں کہ اختلاف رائے جمہوریت کا حسن ہے۔ نواز شریف کی تقریر پر میرا موقف آج بھی وہی ہے۔ رکن پنجاب اسمبلی میاں جلیل احمد شرکپوری نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کل پنجاب اسمبلی کے فلور پر جو ہوا وہ افسوسناک ہے۔ پاکستان کی عوام نے کل کے واقعے کو سخت ناپسند کیا ہے۔ سیاست کو ذاتی مفاد کے لیے اکھاڑا نہیں بننا چاہیے۔ شہباز شریف نے 2018 کے الیکشن میں زبردستی ٹکٹ دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے ملنا کوئی غیر مناسب نہیں تھا۔ میں اپنے کردار سے مطمئن ہوں، استعفیٰ نہیں دوں گا۔ نون لیگ کو سوچنا پڑے گا یہ سیاسی جماعت ہے یا غنڈوں کی پارٹی ہے۔ اہم خبر شامل کریں گے۔ زینب زیادتی اور قتل کیس میں ایک ملزم گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ملزم کی عمر 45 سے 50 سال کے درمیان بتائی جاتی ہے۔ ملزم نے پولیس کے سامنے جرم کا اعتراف کر لیا۔ ملزم کی نشاندہی پر پولیس نے آلہ قتل اور بچی کا ایک جوتا بھی برآمد کر لیا ہے۔ ملزم کا تعلق زینب کے علاقے سے ہے۔ اہم خبر سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ زینب زیادتی اور قتل کیس میں ایک ملزم گرفتار کر لیا گیا۔ ملزم کی عمر 45 سے 50 سال کے درمیان ہے۔ ملزم نے پولیس کے سامنے جرم کا اعتراف کر لیا۔ ملزم کی نشاندہی پر پولیس نے آلہ قتل اور بچی کا ایک جوتا بھی برآمد کر لیا ہے۔ ملزم کا تعلق زینب کے علاقے سے ہے۔ افسوسناک خبر آپ کو دیتے چلے کہ زینب زیادتی اور قتل کیس میں ایک ملزم گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ملزم کی عمر 45 سے 50 سال کے درمیان ہے۔ ملزم نے پولیس کے سامنے جرم کا اعتراف کر لیا۔ ملزم کی نشاندہی پر پولیس نے آلہ قتل اور بچی کا ایک جوتا برآمد کر لیا ہے۔ ملزم کا تعلق زینب کے علاقے سے ہی ہے۔ اپڈیٹ کرتے چلے آپ کو اہم خبر سے متعلق۔ زینب زیادتی اور قتل کیس میں ایک ملزم گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ملزم کی عمر 45 سے 50 سال کے درمیان ہے۔ ملزم نے پولیس کے سامنے جرم کا اعتراف کر لیا۔ ملزم کی نشاندہی پر پولیس نے آلہ قتل اور بچی کا ایک جوتا برآمد کر لیا ہے۔ ملزم کا تعلق زینب کے علاقے سے ہے۔ پلاٹ الاٹمنٹ کیس نواز شریف کو اشتہاری قرار دینے کا نوٹس اویزا۔ تفتیشی آفیسر نے نوٹس احتساب عدالت کے باہر نواز شریف کی رہائش گاہ پر اویزا کیا۔ احتساب عدالت کے جج اسد علی خان نے عدالتی نوٹس جاری کیا۔ تفتیشی آفیسر وزارت داخلہ کے ذریعے اشتہاری نوٹس لندن بھجوائے گا۔ احتساب عدالت کے جج اسد علی خان نے اشتہاری قرار دینے کا عدالتی نوٹس جاری کیا۔ تفتیشی افسر نے نواز شریف کو اشتہاری کا نوٹس عدالت کے باہر اور ان کی رہائش گاہ پر اویزا کیا۔ تفتیشی افسر وزارت خارجہ کے ذریعے لندن اشتہاری قرار دینے کا نوٹس ارسال کرے گا۔ نیب کی جانب سے حارث شفیق قریشی ایڈوکیٹ پیش ہوئے۔ اشتہاری نوٹس میں کہا گیا کہ نواز شریف 30 دن میں عدالت میں پیش ہوں ورنہ ان کو عدالتی اشتہاری قرار دیا جائے گا اور قانون کے مطابق کارروائی کی جائے گی۔ عدالت نے نواز شریف کے خلاف CRPC کی دفعہ 87 کے تحت نوٹس جاری کیا۔ عدالتی نوٹس کو نواز شریف کی رہائش گاہ کے باہر اویزا بھی کر دیا گیا ہے۔
یہاں آپ کو بتائیں کہ وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد کہتی ہیں ایک ہفتے کے دوران کورونا کے کیسز میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ ایس او پیز پر عمل درآمد نہ کرنے سے کورونا پھیلنے کا خدشہ ہے۔ تعلیمی اداروں میں ایس او پیز پر سختی سے عمل درآمد کروایا جائے۔ کورونا کے باعث دنیا بھر میں عام اجتماعات پر پابندی ہے، عوام اجتماعات میں جانے سے گریز کریں۔ ڈاکٹر یاسمین راشد نے کہا کہ ایس او پیز پر عمل درآمد نہ کرنے سے کورونا پھیلنے کا خدشہ ہے۔ تعلیمی اداروں میں ایس او پیز پر سختی سے عمل درآمد کروایا جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ کورونا کے باعث دنیا بھر میں عام اجتماعات پر پابندی ہے۔ محکمہ صحت نے عام اجتماعات کے لیے ایس او پیز تیار کر لیے ہیں، عوام نے اجتماعات سے جانے سے گریز کریں۔ نیب نے نواز شریف کا پاسپورٹ اور شناختی کارڈ منسوخ کرنے کی سفارش کر دی۔ نیب راولپنڈی کا خط وزارت داخلہ کو موصول ہو گیا ہے۔ نیب کے وزارت داخلہ کو لکھے خط میں کہا گیا ہے کہ نواز شریف کے وارنٹ گرفتاری عدالت سے جاری ہو چکے ہیں۔ نواز شریف کی وطن واپسی کے لیے وزارت داخلہ انٹرپول سے بھی رابطہ کرے۔ نواز شریف کے اشتہاری قرار دینے کا عمل بھی شروع کر دیا گیا ہے۔ نواز شریف کے سفری دستاویزات کو منسوخ کیا جائے۔ نواز شریف کے پاسپورٹ اور شناختی کارڈ کو بلیک لسٹ میں شامل کیا جائے۔ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف سمیت لیگی رہنماؤں کے خلاف غداری کا مقدمے کی تفتیش کے لیے جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم تشکیل دے دی گئی ہے۔ ملزمان کی گرفتاری کے لیے سی سی پی لاہور لاہ عمل طے کریں گے۔ مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کے خلاف بغاوت کے کیس میں آئی جی پنجاب انعام غنی کے حکم پر 4 افسران پر مشتمل جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم تشکیل دے دی گئی ہے۔ ٹیم کے سربراہ ایس پی سی آئی اے عاصم افتخار کمبو ہوں گے۔ ٹیم میں ڈی ایس پی شفیق احمد غیاث، انچارج سی آئی اے اقبال ٹاؤن انسپکٹر طارق الیاس قیانی اور انچارج انویسٹیگیشن شاہدرہ سب انسپکٹر شبیر اوان شامل ہیں۔ جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم نے مقدمے کی تفتیش کا باقاعدہ آغاز کر دیا ہے، تاہم غداری اور بغاوت کے مقدمے میں تاحال کوئی گرفتاری عمل میں نہیں آئی اور نہ ہی پکڑ دکڑ کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے۔ وزیراعظم عمران خان کہتے ہیں نوجوان ہمارے ملک کا بیش قیمت اثاثہ ہے۔ نوجوانوں کو کاروبار کے مواقع فراہم کرنے کے حوالے سے بینکوں کا تعاون ناقابل تحسین ہے۔ وزیر اعظم نے مختلف بینکوں کے صدور اور سربراہوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ نوجوان ہمارے ملک کا بیش قیمت اثاثہ ہیں۔ حکومت کی جانب سے بینکوں کو سبسڈی بر وقت فراہمی کو یقینی بنایا جائے گا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ بینکوں کو پیش آنے والے ہر مشکل کا ترجیحی بنیادوں پر حل یقینی بنایا جائے گا۔ تعمیراتی شعبے، چھوٹی اور درمیانی درجے کی صنعتوں کا فروغ اولین ترجیح ہے اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے شعبے کی معاونت بھی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمرل امجد خان نیازی کی ملاقات۔ آئی ایس پی آر کے مطابق ملاقات میں پیشہ ورانہ امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ نیول چیف امجد خان نیازی نے جی ایچ کیو میں یادگار شہداء پر فاتح خوانی کی اور پھولوں کی چادر چڑھائی۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمرل امجد خان نیازی نے ملاقات بھی کی۔ مسلح افواج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمرل امجد خان نیازی نے جی ایچ کیو راولپنڈی میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے ملاقات کی، جس میں باہمی دلچسپی اور پیشہ ورانہ امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے انہیں پاک بحریہ کی کمان سنبھالنے پر مبارکباد دی اور اس امید کا اظہار کیا کہ ایڈمرل امجد خان کی قیادت میں پاکستان نیوی کامیابی کی نئی جہتوں کو عبور کرے گی۔ خبر شامل کریں گے نوشہرہ سے۔ ضلع کشہری میں نامعلوم خاتون کی اندھا دھند فائرنگ، جس کے نتیجے میں عورت کا بھائی کا قاتل مارا گیا، 2 افراد زخمی، لاش اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ خاتون کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ فائرنگ سے کچہری میں بھگدڑ مچ گئی۔ ضلع کچہری میں سمینہ نامی خاتون نے اچانک فائرنگ کر دی، جس کے نتیجے میں 3 افراد شدید زخمی ہو گئے اور ایک زخمی لائق زادہ ہسپتال میں دم توڑ گیا، جبکہ باقی 2 افراد کی حالت بھی ہسپتال میں تشویشناک بتائی گئی ہے۔
पुलिस के मुताबिक फायरिंग पुरानी दुश्मनी का शाखसाना है। मुलजिमा समीना को आला कत्ल समेत गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिमा के भाई को कुछ दिन पहले कत्ल किया गया था, जिस पर मकतूला ने बदला लेने के लिए मुखालफिन पर फायरिंग की। मुलजिमा ने कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि भाई को मुखालफिन ने मारा है, उसे इंसाफ नहीं मिल रहा। जाबाक होने वाला लायक ज़्यादा इस पर भाई के कत्ल का इल्जाम था। हुकूमत पंजाब ने स्मोक को आफत करार देकर स्मोक मॉनिटरिंग सेल कायम कर दिया है, जबकि स्मोक पर काबू पाने के लिए धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को 200 रुपए के बजाय 2000 रुपए जुर्माना किया जाएगा। पंजाब डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के दफ्तर में कायम किए गए स्मोक मॉनिटरिंग सेल में स्पार्को की मदद से सैटेलाइट इमेज के जरिए फसलों की बाकियात जलाने वालों की निशानदेही की जाएगी और जिम्मेदारों के खिलाफ मुतल्लका डिप्टी कमिश्नर्स सख्त कार्रवाई करेंगे। पंजाब डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के हुकाम का कहना है कि फसाई आलूदगी का सबब बनने वाले कारखानों के मालिकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा, जबकि धुआं छोड़ने वाली गाड़ी के मालिकान को 200 रुपए के बजाय 2000 रुपए जुर्माना किया जाएगा। हुकाम ने कहा कि साफ हवा की फराहमी यकीनी बनाने के लिए पंजाब में ईंटों के भट्टे नवंबर के पहले हफ्ते बंद कर दिए जाएंगे। स्मोक पैदा करने के जिम्मेदार अफराद के खिलाफ न सिर्फ मुकदमा दर्ज होंगे बल्कि उन्हें गिरफ्तार करके सख्त सजाएं भी दी जाएंगी। बात करेंगे कोरोना वायरस के हवाले से। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 6 मरीजों का इंतकाल, तादाद 6552 हो गई। मजीद 661 अफराद में वायरस की तशखीस। 3,17,595 मरीज, 493 मरीजों की हालत तशवीशनाक। 3,03,000 मरीज सेहतयाब हो चुके। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा आदादोशुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना के 671 नए केसेस रिपोर्ट हुए, जिसके बाद मुल्क भर में मजमूई केसेस की तादाद 3,18,266 हो गई है। फाल केसेस की तादाद 8,646 हो गई, जबकि अब तक कोरोना वायरस में मुब्तला 3,03,062 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। गुज़श्ता 24 घंटों में मजीद 6 अमवात रिपोर्ट हुई, जिसके बाद अमवात की मजमूई तादाद 6,558 हो गई। सिंध में मरीजों की तादाद 1,39,910, पंजाब में 1,04,000। आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा में 38,273, इस्लामाबाद में 17,210, बलोचिस्तान में 15,498, आज़ाद कश्मीर में 2,991 और गिलगित बल्तिस्तान में 3,900 तादाद हो गई है। दुनिया भर में कोरोना 10,68,000 हलाकतें, मरीजों की तादाद 3,70,00,000, अमेरिका में 2,18,000, ब्राजील में 1,49,000, मैक्सिको में 83,000, रूस में 22,257, भारत में 1,07,000 और सऊदी अरब में 4,972 अमवात। कोरोना से सेहतयाब अफराद की तादाद 2,78,97,030 हो गई है और 81,41,247 एक्टिव केसेस हैं। अमरीका कोरोना वायरस से मुतासर होने वाले ममालिक में पहले नंबर पर है, जहां 2,18,648 अफराद जान की बाजी हार चुके और 78,94,478 अफराद में कोरोना वायरस की तशखीस हुई है। भारत कोरोना के केसेस के एतबार से दुनिया में दूसरे नंबर पर है, जहां 69,77,008 अफराद में कोरोना वायरस की तशखीस हुई है। 1,07,450 अमवात भी हो चुकी हैं। ब्राजील कोरोना से मुतासर होने वाले ममालिक में तीसरे नंबर पर है, जहां 50,57,190 अफराद मुतासर हुए हैं। रूस में 12 लाख से ज्यादा अफराद कोरोना वायरस से जान की बाजी हार चुके हैं, जबकि जर्मनी में 8 लाख से ज्यादा अफराद कोरोना से मुतासर हुए हैं। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। ये उमंग, ये जज्बे, ये सुनहरे मुस्तकबिल के ख्वाब हो चाहे आसमान छूने का, ख्वाब हो आगे बढ़ने का, या ख्वाब हो कुछ तख्लीक करने का, इन ख्वाबों की तकमील करती है क्वालिटी एजुकेशन। जब बात हो क्वालिटी एजुकेशन की, तो लीड्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस दे रहा है आपके मुस्तकबिल को सुनहरा रूप। एक एक लफ्ज जो टीवी टुडे खबर सबसे पहले।
खबर। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं तंदुरुस्त जिंदगी का बराह रास्त ताल्लुक दिमाग की सेहत से है। जी हाँ, आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब का ज़हनी सेहत के आलमी दिन पर पैगाम में कहना था कि ज़हनी इंतशार में मुब्तला अफराद की तादाद में इजाफा हुआ है। मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर का बेदरीग इस्तेमाल ज़हनी बिगाड़ का बाइस बन रहा है। ज़हनी अमराज में मुब्तला अफराद की बहाली के लिए इक़दाम कर रहे हैं। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम जारी हैं। फायरिंग से 2 कश्मीरी शहीद हो चुके हैं। दोनों कश्मीरियों को जिला कलगाम के इलाके चेंगम में नाम नेहाद सर्च ऑपरेशन में शहीद किया गया। अहले इलाका का शदीद एहतजाज, भारतीय फौज के खिलाफ नारेबाजी की। कश्मीरी मीडिया के मुताबिक कलगाम के इलाके में भारतीय काबिज फौज की जानिब से मुहासरे और घर घर तलाशी की आड़ में इन दोनों नौजवानों को शहीद किया गया है। भारतीय भरबरियत का सिलसिला जारी है और सर्च ऑपरेशन की आड़ में नौजवानों को शहीद कर दिया गया है, जिस पर कश्मीरी सरापा एहतजाज हैं। कामोकी के नवाही गांव कोटली मकबरा में मौजूद तारीखी असासा जो कोटली मकबरा के नाम से जाना जाता है, हुकूमत और मुतलका इदारों की गफलत और लापरवाही के बायस खंडरात का मंजर पेश कर रहा है। मजीद तफसीलात बता रहे हैं राना जफर। जी राना जफर, आगाह कीजिएगा। कामोकी के नवाही गांव कोटली मकबरा में मौजूद तारीखी इसासा जो कोटली मकबरा के नाम से जाना जाता है, हुकूमत और मुतलका अदारों की गफलत और लापरवाही की वजह से मकबरा खंडरात के मंजर पेश कर रहा है। मुकामी लोगों और काम करने की गरज से आने वाले लोगों ने भी इसे ना बख्शा। खजाना ढूंढने की गरज से गुंबद पर लगा सोना, फ्लोर पर लगा संगे मरमर और आला किस्म की खिड़कियां और दरवाजे तक चुरा लिए गए। आने वाले सियाहों ने टीवी टुडे से बात करते हुए कहा, विजिटर्स यहाँ पे आते हैं मगर इसकी हालत देख के वापस चले जाते हैं, डिसऑर्ट होते हैं। दूसरा, इसका रास्ता भी बिल्कुल ठीक नहीं है, इसकी हालत भी बहुत ज़्यादा नाजुक हुई है। गवर्नमेंट को चाहिए कि इसकी तरफ ध्यान दे। ये हमारा कदीमी असासा है। ਇਹ ਮਕਬਰੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜੀ ਭੋਰਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬਰਾਂ ਨੇ 3 ਕਬਰਾਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਮਸ਼ੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮਤਲਬ ਮਕਬਰਾ ਇੱਕ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਕਬਰਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਤਵੱਜੋ ਦੇ। अगर हुकूमत पाकिस्तान ने बार वक्त इसकी तरफ तवज्जो ना दी तो ये कीमती इसासा सिर्फ किताबों में ही महफूज होकर रह जाएगा। कैमरा टीम के साथ राना जफर। बहावलपुर में इस्लामी यूनिवर्सिटी के तलबा ने ज्यादा फीस वसूल करने पर यूनिवर्सिटी इंतजामिया के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया। प्रेस क्लब से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए तलबा का कहना था कि गुज़िश्ता सेमेस्टर कोरोना की नज़र हो गया, इसलिए इसके अखराजात मसलन ट्रांसपोर्ट, बिजली, मेडिकल, पानी, इंटरनेट, लेबॉर्ट्री वगैरह वापस किए जाएं और गुज़िश्ता सेमेस्टर की 80% हॉस्टल फीस वापस की जाए। यूनिवर्सिटी ने पूरी फीस ली थी लेकिन हॉस्टल इस्तेमाल नहीं किया गया। मौजूदा सेमेस्टर जो हाल ही में शुरू हुआ है, इसकी 50% हॉस्टल फीस कम की जाए वरना हम एहतजाज करेंगे। साहिवाल में गल्ला मंडी पुलिस ने गोदाम पर छापा मारकर लाखों रुपए मालियत की हजारों पतंगें और धाती डोर बरामद कर ली है। साहिवाल पुलिस ने सरकारी बाजार के एक गोदाम में छापा मारकर हजारों की तादाद में लाखों रुपए मालियत की पतंगे और धाती डोर बरामद कर ली। मुलजिमान फरार होने में कामयाब हो गए। पुलिस थाना गला मंडी के मुताबिक बरामद होने वाली पतंगों और डोर की चरखियों की तादाद तकरीबन 50,000 के करीब है और इनकी मालियत 10 लाख के करीब बनती है। जबकि मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। मिंठार में उबाश शख्स ने बच्चे को बदफेली का निशाना बना डाला। मेडिकल रिपोर्ट में बदफेली साबित हो चुकी है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। थाना मिंठार की हदूद में बच्चे से बदफेली का वाकया पेश आया। मुलजिम ने 5 साला बच्चे को चीज का बहाना देकर घर बुलाकर बदफेली का निशाना बना डाला।
थाना मेठार पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करके मुलजिम को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया है, जबकि इसकी मजीद तफ्तीश जारी है। साहिवाल में पुलिस ने बेकसूर नौजवान को थाने में बंद करके तशद्दुद का निशाना बना डाला। वुरसा का आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा। मुतासरा नौजवान के मुताबिक SHO की मौजूदगी में ASI यूसुफ बलोच और पुलिस टाउट तशद्दुद का निशाना बनाते और वारदात के एतराफ़ के लिए ज़बरदस्ती करते रहे कि तुम एक बार डकैती का एतराफ़ कर दो। दौरान तशद्दुद पुलिस टाउट और प्राइवेट लोग वीडियो भी बनाते रहे। एक मुकदमा है 279/20 जिसमें मैं मुद्दई हूँ और मुझे SHO साहब अकबर गुज्जर साहब की कॉल आई थी कि आप एक दफ़ा थाने में आएँ, वहाँ आकर आपके मुकदमे के बारे में डिस्कस करनी है। साहब मैं वहाँ गया तो SHO साहब भी थे और यूसुफ बलोच भी थे थानेदार साहब। उन्होंने मुझे पकड़ा, कोई बात नहीं की, पकड़कर अंदर बंद कर दिया, ठीक है। और 24 घंटे के बाद मुझे बाहर निकाल कर रात को मुझ पर बहुत ज़्यादा तशद्दुद किया उन लोगों ने। और एक प्राइवेट बंदा भी उनके पास था, वो बोल रहा था कि इसको ना इनकाउंटर कर दिया जाए, पुलिस मुकाबले में इनका इनकाउंटर कर दिया जाए। सवात कांजू में पुलिस एहलकार पर फायरिंग करने वाले मुलजिम को साथियों समेत गिरफ्तार कर लिया गया है। गुज़िश्ता शब तहसील कबल के इलाके कांजो में मुलजिम सैफुल मुल्क ने ड्यूटी पर मामूर पुलिस एहलकारों पर फायरिंग की, जिसके नतीजे में एक पुलिस एहलकार आबिद जख्मी हुआ था। वाक़े के बाद पुलिस की भारी नफरी मौका पर पहुंच गई। जख्मी एहलकार को सैदो शरीफ अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया। एहलकार पर फायरिंग में मुलव्विस मुलजिम को कांजो पुलिस ने गिरफ्तार करके असलहे और मोटरसाइकिल बरामद कर लिया है। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद असगर जोया का तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल फिरोजवाला का अचानक दौरा। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद असगर जोया ने अस्पताल में ज़ेरे इलाज मरीजों की इयादत की। असिस्टेंट कमिश्नर फिरोजवाला जाहिद खान भी डिप्टी कमिश्नर के हमरा थे। डिप्टी कमिश्नर ने इमरजेंसी समेत दीगर वार्ड्स में ज़ेरे इलाज मरीजों को दी जाने वाली सहूलियात का जायजा लिया और मरीजों के लवाहिकीन से भी इलाज मुआवजे की सहूलियात बारे दरियाफ्त किया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि शहरियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करना अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। अस्पतालों में इलाज मुआवजे समेत दीगर सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए जिला भर के सरकारी अस्पतालों की खुद मॉनिटरिंग कर रहा हूँ। नौशहरा वर्का में पंजाब के रवायती और सकाफती खेल कबड्डी का इनेकाद किया गया, जिसमें नौशहरा वर्का तहसील के नामवर खिलाड़ियों ने शिरकत की। कोरोना वायरस के खदशात में कमी के बाद खेलों के मैदान भी आबाद होना शुरू हो गए हैं। नौशहरा वर्का के नवाही इलाके माड़ी कोट में पंजाब के रवायती और सकाफती खेल कबड्डी का इनेकाद किया गया, जिसमें नौशहरा वर्का तहसील के नामवर खिलाड़ियों ने शिरकत की। खिलाड़ियों ने बेहतरीन खेल पेश करके तमाशाइयों से दाद भी वसूल की। इस मौका पर कबड्डी मैच के ऑर्गेनाइजर तसब्बुर हुसैन मल्ली का टीवी टुडे न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि हमारा कबड्डी मैच करवाने का मकसद ये है कि नौजवान नस्ल को मनशियात जैसी लत से बचाया जा सके। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। खबर सबसे पहले।